राम राम सा किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे बहुत से किसान भाई अक्सर मुझे कमेंट में पूछते हैं कि सर, हमें सालों से पारंपरिक खेती कर रहे हैं, गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा आदि उगा रहे हैं, रात दिन खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन साल के आखिर में जेब में कुछ नहीं बचता। लागत बढ़ जाती है, कभी मौसम मार देता है तो कभी मंडी में सही भाव नहीं मिलता। क्या खेती सच में घाटे का सौदा बन चुकी है? तो किसान भाइयों, आज का यह 10 मिनट का वीडियो आपके लिए इसी सवाल का जवाब है। आज मैं आपको एक ऐसी किसान भाई की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी आपकी और हमारी तरह ये छोटे से गांव से शुरुआत की थी। उनके पास भी कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदली, पारंपरिक खेती को छोड़ा और आधुनिक तरीका अपनाया। आज वे उसी 2 एकड़ ज़मीन से हर महीने 1 से 2 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उनके बीज चुनने से लेकर खाद के मैनेजमेंट और बाज़ारों में फसल बेचने तक का पूरा सीक्रेट बताने वाला हूँ। अगर आप भी अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकंड ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जिस फसल किसान की कहानी आज मैं आपको बता रहा हूँ, उनका नाम है रमेश रामनिवास जी। वे एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो घर आकर वही प्रारंभिक खेती शुरू की जो उनके दादा परदादा करते आ रहे थे। शुरुआत के 3-4 साल उनके बहुत संघर्ष में बीते। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का खर्चा इतना बढ़ गया था कि फसल बेचने के बाद जब वे घर लौटते थे तो हाथों में सिर्फ कर चुकाने लायक पैसे ही बचते थे। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि अगर ज़िंदगी बदलनी है तो तरीके बदलने होंगे। उन्होंने अपने नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा किया, वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उनसे पूछा कि कम जीवन और कम ज़मीन, कम पानी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। वैज्ञानिकों ने उन्हें आधुनिक बागवानी और सब्जी की खेती जैसे माल्चिंग और ड्रिप सिस्टम के साथ शिमला मिर्च या ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की सलाह दी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और सिर्फ अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में यानी आधे एकड़ से एक सफ़र की शुरुआत की। अब बात करते हैं उस तरीके सिगरेट की जैसे समझकर आप भी अपनी फसलों से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। हमारे सफल किसान भाई ने प्रारंभिक तरीके को पूरी तरह छोड़ दिया। पहला कदम, उन्होंने बाज़ार से सस्ता और लोकल बीज लेने की बजाय सरकारी मान्यता प्राप्त नर्सरी से उतरदा किस्म के पौधे खरीदे। भाइयों, याद रखिए, अगर बीज या पौधा कमज़ोर रहेगा तो
आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। दूसरा कदम, उन्होंने अपने खेत में बड़े उठी हुई कारियाँ बनाई और उस पर मिल्विंग पेपर बिछाया। मिल्विंग पेपर का फ़ायदा यह होता है कि खेत में फालतू खरपतवार घास फूस नहीं उगती, जिससे लेबर का खर्चा भी बच जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई का इस्तेमाल किया। इससे पानी सीधे पौधों की जड़ों में जाता है। पानी की 60% बचत होती है और खाद भी सीधे जड़ों तक पहुंचती है। तीसरा कदम, जैविक खाद। उन्होंने आधुनिक रासायनिक खादों का इस्तेमाल बंद कर दिया। इसकी जगह उन्होंने घर पर बनी हुई गोबर की सड़ी हुई खाद, केंचुआ खाद और वेस्ट डिपोजर का इस्तेमाल किया। इससे उनकी मिट्टी की ताकत वापस लौट आई और फसलों में बीमारियां लगने का खतरा बहुत कम हो गया। फसल की सुरक्षा और बेचने का सही तरीका। किसान भाइयों, जब फसल अच्छी तैयार होने लगी तो उन्होंने सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। पहली, फसल को बीमारियों से बचाना और दूसरी, उसे सही दाम में बेचना। बीमारियों के लिए उन्होंने महंगे रासायनिक स्प्रे की जगह नीम के तेल का घोल और देसी नुस्खे अपनाए। इससे उनका कीटनाशकों पर होने वाला हज़ारों रुपए का खर्चा बच गया। अब बात आती है मार्केटिंग की, जहां अक्सर हमारे किसान भाई धोखा खा जाते हैं। हमारे सफल किसान भाई ने क्या चालाकी की, उन्होंने अपनी फसल को केवल अपने लोकल मंडी के भरोसे नहीं छोड़ा। उन्होंने फसल तैयार होने से 15 दिन पहले ही पास के बड़े शहर के बड़े व्यापारियों और सब्जी मंडियों के आड़तियों से संपर्क किया। उन्होंने अपनी फसल के सैंपल दिखाए। फसल की क्वालिटी इतनी शानदार थी कि व्यापारियों ने मंडी से भी ऊंचे दामों पर सीधे उनके खेत पर आकर पूरी फसल खरीदने का सौदा कर लिया। यानी मंडी ले जाने का भाड़ा और लेबर का खर्चा भी बच गया। सबसे बड़ी बात, कितनी लागत और शुद्ध मुनाफा कितना हुआ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस पूरी प्रक्रिया में उनका कुल कितना खर्चा आया, आज वे कितना कमा रहे हैं। किसान भाइयों, उन्होंने शुरुआत में आधे एकड़ में लमसम 40,000 से 50,000 रुपये का निवेश किया था, जिसमें ड्रिप सिस्टम और मिल्विंग का खर्च भी शामिल था, जिस पर सरकार सब्सिडी भी देती है। और आपका जानकर हैरानी होगी कि पहले ही फसल से उन्होंने अपनी पूरी लागत निकाल ली और सब खर्चा काटने के बाद उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए का सौदा मुनाफा हुआ। आज वे इस खेती को पूरे 2 से 3 एकड़ फैले चुके हैं और साल भर में सभी खर्च जैसे लेबर, बिजली, खाद, बीज निकालकर आराम से 5 से 6 लाख रुपए सालाना का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं।
आज उनका अपना पक्का घर है, बच्चे बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे हैं और वे गांव के अन्य युवाओं को भी रोज़गार दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि खेती कभी घाटे का सौदा नहीं होती। बेशक हमें उस पुराने ढेर की बजाय एक बिजनेस की तरह करें, नई तकनीकी अपनाएं, सही जानकारी रखें और थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपकी मिट्टी भी सोना उगले शुरू कर देगी। अगर आपको आज की यह कहानी और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को अपने जितने भी किसान भाई हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन को दबाना मत भूलना ताकि अगली ज़रूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार और कमाई करने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम सा। जय हिंद, जय जवान।